हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे सबको। यहाँ पर देखिए मैं साग काट रही हूँ। मेथी और मेथी और चने का साग दिया था। यहाँ पे देखिए हमने साफ कर लिया है, ये सारा कूड़ा निकाल लिया है। मेथी और काट के रख ली, थोड़ी सी मेथी मैंने बचा दी है सुबह पालक के लिए, और अपने के लिए तो मैं साग की भुर्जी बनाऊंगी और सिया के लिए लौकी बनाऊंगी। आओ मैं आपको दिखाती हूँ मेथी कहाँ रखी है। मैंने मेथी बचा दी, ये मैं कल सुबह पराठे बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ये मैंने काट के रख लिया। अब मैं इसकी भुर्जी बनाऊंगी, थोड़ी सी 2-3 जनों के लायक बनेगी। थोड़ी सी लौकी बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने लौकी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया था, सरसों का तेल लिया था यहाँ पे मैंने। फिर उसमें मैंने आधा चम्मच के करीब जीरा डाल दिया था। जीरा को मैंने अच्छी तरह से जला लिया था। मैं फिर उसके बाद मैंने जो 2-3 साबुत मिर्च ली थी लाल वाली, उसको भी मैंने तोड़ के डाल दिया था। और अच्छी तरह से जब दोनों जल गए थे तो फिर मैंने इसमें लौकी डाल दी थी। लौकी को मैं 5-6 मिनट तक इसको इस तरह से ही फ्राई करूँगी, खुला करके पकाऊंगी। इसे ढकूंगी नहीं अभी, जब थोड़ी देर पक जाएगी, मतलब थोड़ा सा पक जाएगी, तब इसको मैं ढकूंगी। और यहाँ पर देखिए आंटी मुझे आवाज़ लगा रही थी कि मट्ठा ले लो, तो फिर आंटी ने मुझे मट्ठा दे दिया था। और यहाँ पे मेरी लौकी देखिए इस तरह से अच्छी तरह से भुन गई है। इसको थोड़ी देर और मैं भूनूंगी, और जब ये थोड़ी भुन जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग नमक डाल दूंगी। इसमें अब मैं और कोई मसाला नहीं डालूंगी, और इसको अब मैं इसको ढक दूंगी अच्छी तरह से। और जब तक ये मतलब अच्छी तरह से पक जाएगी तो मैं इसको फिर तो थोड़ा खुला करके भी पकाऊंगी। और मैंने यहाँ पे आटा भी बना लिया था, क्योंकि मुझे लौकी के साथ रोटी बनानी है। और यहाँ पे देखिए लौकी मेरी करीब 50% पक गई है। इसको मुझे अभी थोड़ा सा और गलाना है, करीब करीब 80-90% जब हो जाएगी तो इसको मैं उतार दूंगी। यहाँ पर देखिए लौकी मेरी बन गई है, पूरी तरह से सब्जी बन गई है यहाँ पर। अब इसका ना मैं अचार बना दूंगी। और ये थोड़ी सी मूली यहाँ पे भी दे रखी है, ये है देख, ये अचार है, इसका मैं मूली का अचार डाल दूंगी। आंटी ने ये यहाँ पे आटा मल के रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं ये भुर्जी बना रही हूँ। इसको थोड़ा सा इसमें ये जीरा डालूंगी पहले, थोड़ा सा पीछे कर ले कैमरा, और 2-4 ये मिर्ची डाल दूंगी इस तरह से। बस मैं इसमें नमक डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी इसमें, बस मैं नमक डाल दूंगी और मिर्ची और जीरे से ही छौंक लगाऊंगी बस इसका। और थोड़ा सा ये चटक जाएगा तो इसमें मैं अब ये थोड़ा सा गलने के बाद इसमें ये डाल दूंगी। ये भी मुझे आंटी ने दिया था, आंटी ने दिया था ये मुझे। ये देखो इस तरह से चला देंगे। नमक मैं बाद में डालूंगी, नमक पता चल जाएगा साग कितना कम हो रहा है तो उस हिसाब से फिर मैं बाद में इसमें नमक डाल दूंगी। यहाँ साग भी मेरा बन गया है, थोड़ा सा रह गया, देखिए इतना साग था, इतना थोड़ा सा रह गया। और यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं और भूख भी लग चुका है। अब यहाँ पर हमारा सारा खाना हो गया था, तो रात के टाइम फिर मैंने आलू तोड़ ले लिया था, चिप्स घिस लिए थे मैंने। यहाँ पे देखिए मैं आज चिप्स को घिस रही हूँ, इस तरह से मैं घिस लूँगी। थोड़े से आलू को मैं थोड़े से पापड़ बनाऊंगी, थोड़े से चिप्स बनाऊंगी। जल्दी ही 5 किलो के मैं पापड़ बना लूँगी, 5 किलो के मैं चिप्स। और थोड़े से आलू को मैं बचा दूंगी यहाँ पे, क्योंकि इसके मुझे पापड़ बनाने हैं। तो इतने आलू मैंने बचा लिए हैं, और आधे चिप्स तोड़ लिए हैं मैंने आलू के। और यहाँ पे देखिए सुबह हो गई है, मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले चिप्स का पानी रख दिया था। और 2 चारपाई मैंने यहाँ पे चिप्स को फैला दिए हैं, एक इस चारपाई में फैला दिया और एक चिप्स वाली चारपाई में फैला दिया है। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे धूप आ रही है तो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। फिर थोड़े से आलू मैंने उबाल लिए थे पापड़ बनाने के लिए, तो सिया ने मेरे साथ हेल्प करवा दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा आलू गर्म थे तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिए थे। और जब यहाँ पर आलू ठंडे हो गए थे तो मैंने इसमें सेंधा नमक और पिसी मिर्ची और जीरा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मतलब यही आलू के पापड़ बनाने के लिए सिर्फ यही 3 चीज़ें लगती हैं। तो ये तीनों चीज़ मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब सारे आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो
फिर हम पापड़ तोड़ लेंगे। आलूओं को हमने कद्दूकस से घिस लिया था। और यहाँ पे देखिए सिया पापड़ बनाने लग गई है। यहाँ पे इस तरह से लोई बना बना के और पन्नी में ये करके इस तरह से फैला लेगी और अच्छी तरह से गोल साइज़ दे देगी। इसको ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, एक समान रखना है। यहाँ पे मैं सिया बनाती जा रही थी और मैं वहाँ पर फैलाती जा रही थी। और इस तरह से हमारे सारे पापड़ और चिप्स टूट गए थे यहाँ पे। और बड़ी जल्दी काम हो गया था, 2 जने करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर देखिए सारे पापड़ चिप्स वगैरह हमारे मतलब हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। हमने पापड़ चिप्स तोड़ लिए हैं। सुबह ही लग गई थी, मैं 7-8 बजे से लग गई थी अपने पापड़ चिप्स तोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैंने अपने वो चिप्स करे, पास से दिखाते, दूर से नहीं चमक रहा है, ये देखिए। पहले मैंने इस चिप्स को बनाए और फिर सिया के साथ मिलके मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल और बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ बना लेंगे। यहाँ पर मैं पापड़ों को देख रही थी तो देखा मैंने ये आम के पेड़ में बोर आने लगी हैं। देखिए इस आम के पेड़ में भी बोर आ गई है। अब आम तो इस बार लगता है काफ़ी। इतना परेशान हो रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा चिप्स फैला दिए धूप की जगह। ये बैठता है यहाँ पे, तो यहाँ पे धूप नहीं आ रही थी तो बार बार बाहर आके देख रहा है कमरे से। अब यहाँ पे मैंने बिछा दिया तो यहाँ पे अब आराम से बैठ गया, अब नहीं कर रहा अंदर बाहर। आंटी जी ने जो मुझे मूली दी थी मैंने उनको भी सुबह ही काट के धो के अच्छी तरह से नमक लगा के फैला दिया था और इस डब्बे में मैंने भर दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं ऊपर से ये वाला डब्बा निकाल रही थी तो इस कुर्सी में चढ़ के निकाल रही थी। इस कुर्सी से फिर मैं नीचे गिर गई और कुर्सी भी टूट गई और मेरे ये चोट भी लग गई। और यहाँ पे देखिए जो मैंने चिप्स पापड़ बनाए थे रात के टाइम मैंने इसे हॉल वाले कमरे में कर लिए है और ढक के रख दिया है। यहाँ पे पापड़ चिप्स दोनों सूख रहे हैं और फिर इसको सुखाने के बाद मैंने तहरी बना ली थी खाने में।